शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू। निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी, आपके मार्फत और हकीकत के हक़ात स्वरूप, आवेश स्वरूप और हुक्म स्वरूप ऐसे अद्भुत स्वरूपों को धामधनी ने अपने दिल में लेकर प्रकट किया है और ऐसे सभी स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। सुंदर साथ को प्रणाम करना राज्य को प्रणाम करने के बराबर होता है। जरा भी अंतर नहीं होता। सुंदर साथ को प्यार करना धामधनी को प्यार करना होता है। जब धामधनी कहते हैं लाओ प्यार करो दीदार, तो लाओ प्यार का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे कटोरी में रखा है प्यार और हम ले जाके धामधनी को दे दें और धामधनी अपना दीदार दे दे। लाओ प्यार, अपने दिल के अंदर सुंदर साथ के प्रति प्यार लाओ। और प्यार कैसे उपजता है? निस्वार्थ लाड़ से। तो जिस सुंदर साथ के दिल में उन सभी आत्माओं के हुक्म स्वरूप इस संसार में अवतरित हुए, उनको लाड लड़ाना, उनको प्यार देना, निश्चल प्यार, तो धामधनी तो हमारे बस में हो जाएंगे। जो एक बेर करो मोहे साध, तो 10 बेर जी करूं करके तुम्हें याद। मैं लिखा है तुमको, जो एक बेर करो मोहे साध, तो 10 बेर जी करूं करके तुम्हें याद। ये साध एक बड़ा अद्भुत शब्द है। इसके नूरी रंग हजार हैं और उन नूरी रंगों को धामधनी ने सुंदर साथ के दिल में इस प्रकार से डाला है कि
हर सुंदर साथ को प्यार करना मुझे प्यार करने के बराबर है। सुंदर साथ के स्वरूप को हर घड़ी हर पल उनके चरणों में विराजना मेरे चरणों में रहने के समान है। उनके स्वरूप को अपने दिल में बसा लिया तो धाम धनी बिना किसी बाधा के अपना जुगल स्वरूप धाम के संग मूल मिलावे के संग हमारे दिल पे अंकित कर देंगे। अंकित करने का तात्पर्य होता है अखंड स्वरूप हमारे दिल में रख देंगे। तो कितना आसान बना दिया। अपने सुंदर साथ को लाड़ देना, प्यार करना, उनके चरणों में ही अपना जीवन बसर करना और उनकी सेवा करना, उनके प्रति समर्पित रहना, ये सारा कुछ है वस्तुतः धाम धनी की सेवा करना, उनके प्रति समर्पित रहना और सुंदर साथ के हुक्म को शिरोधार्य करना धाम धनी के हुक्म को शिरोधार्य करने के बराबर होता है। वस्तुतः हम सुंदर साथ को कुछ समझते नहीं है और ये बहुत बड़ी भूल है। श्री परमहंस श्री जुगलदास जी ने धाम धनी की प्रेरणा से उनके हुक्म से प्रेम पत्री यानी धाम धनी का खत अपनी रूहों के लिए इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि तुम्हें अगर इसी तन में रहते रहते दीदार ना हो तो मैं जमानतदार हूं। और ये मैं कौन है? परमहंस। नाम कोई भी हो तन का जुगलदास जी, लेकिन परमहंस। और परमहंस कौन है? परम धाम में विराजमान परात्म। और परात्म के दिल में कौन विराजमान है? राज्य। और ये खत किसका है? प्रेम पत्री राज्य का। तो जमानतदार कौन हुआ? राज्य। हम लोग इस संसार में ये सोचते हैं ये लालदास जी हैं, ये जुगलदास जी हैं, ये केशवदास जी हैं, ये छत्रसाल जी हैं, ये इंद्रावती जी हैं, ये देवचंद्र जी हैं, ये मेहरराज है। ये सब धाम धनी के नूर के लहरों का मात्र एक रंग भरी किरण है, जो है वो एक अक्षरातीत राज्य। और सारा करिश्मा उनका है। और उस करिश्मे हेतु उन्होंने अपने एक परमहंस का के द्वारा अपनी रूहों के प्रति जो लाड़ है उसके लिए एक खत भेजा और उस खत में लिखा 9 हरफों में कि मेरे प्यारी आत्माओं, अंगनाओं, इसको ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे ग्रहण करना मानो साक्षात मूल मिलावे में आप मेरे चरणों में बैठे हो और मेरी बात को अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल के अंदर ले रहे हो। ये प्रेम पत्री की ये महिमा है।
सीधा स्वरूप मूल मिलावे में पहुंचा देता है धामधनी के चरणों में। और जमानतदार कौन हुआ? धामधनी खुद, कि मेरे इस खत के हर्फ हर्फ को अपने दिल में धारण करना तो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा मिलूंगा। मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा मिलूंगा और तुम्हें दीदार दूंगा। ऐसा धामधनी फरमाते हैं। और ये सब विधि कैसे बनाई, वो श्रृंगार ग्रंथ के कुछ चौपाइयां हम सब अपने स्वरूप को मूल मिलावे में विराज कर श्रवण करें, ग्रहण करें, और उसके पश्चात फिर पांचवा और छठा हरफ धामधनी के खत का अवलोकन करेंगे। श्रृंगार ग्रंथ जहां पे धामधनी ने अपने नैनों का वर्णन किया है, 14वां प्रकरण है श्रृंगार ग्रंथ का। चौपाई 34 से प्रारंभ करता हूं और बहुत प्यार से, लाड़ से आप सुनिएगा और अपने दिल में बसाइएगा। मैं नैनो देखूं नैन हक के। देखा किससे जाता है? नैनों से। तो नैन तो ये बाहर वाले स्वरूप होते हैं, लेकिन जिसके अंदर वो दृष्टि शक्ति होती है वो पुतली होती है। नैन पुतली को धारण किए रहता है। तो जो धारण करता है उसी का प्रत्यक्ष रूप मान लिया जाता है कि मैं नैनो देखूं नैन हक के। मैं अपने इन नैनों से धामधनी को देखती हूं, निहारती हुई चारों पुतली तेज पुंज। अब परातम के दो नैन और रांची के दो नैन, तो पुतली कितनी हो गई? 4। तो हुई चारों पुतली तेज पुंज। और पुतली तो दामधनी का नूर दिल है। तो उसके अंदर जमाली के अनंत गुणों के साथ दिव्य ज्योति होती है। हुई चारों पुतली तेज पुंज, नूर की ज्योति का खजाना प्रकट हो जाता है जब दोनों नैन धामधनी के दोनों नैन से मिलते हैं। जब नैन मिले नैन नैन में, जब पर आत्म के नैन धामधनी के नैनों से मिलते हैं तो सीधा उसकी राह, जैसे मानो एक टनल हो। पर आत्म के नैन मिले धामधनी के नैन से, यानी पर आत्म के नैन की पुतली मिली धामधनी के नैन की पुतली से, तो कहीं कोई रुकावट नहीं, वो सीधा धामधनी के दिल में पहुंच जाती है। जब नैन मिले नैन नैन में, धामधनी के हृदय में नूरे नूर हुआ एक गंज, क्योंकि रूहें भी धामधनी के नूर तन है।
हक हादी भी धाम धनी के नूर तन है, और वो नूर प्राण प्रीतम, नूर जमाल अक्षरातीत का दिल का स्वरूप है, जो अपने नूर की लहरों से प्रकट होकर लीला करता है। सो धाम धनी का दिल अपने अनंत जमाली के गुणों के संग अपनी नूर रूपी रूहों के संग मिलकर अद्भुत दृश्य उपस्थित करते हैं। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां। तो हक देखे पुतली अपनी, धाम धनी हक स्वरूप मेरे नैनों की पुतली में अपनी पुतली देखते। आप देखो, आपके सामने राजी बैठे, तो उनका स्वरूप तो आपकी पुतली में अखंड रूप से विद्यमान रहेगा। और अगर वो विद्यमान है तो आप साक्षात उनके सामने बैठे हो, और आपकी पुतली में विद्यमान हुआ तो आपके दिल में विद्यमान हो जाएंगी, और आपका दिल हर्ष हो जाएगा। तो हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां, और मैं अपनी पुतली राजी के नैनों की पुतली में देखती हूं, क्योंकि राजी मुझे देख रहे हैं और मैं राजी को देख रही हूं। आप अपनी सुरता मूल मिलावे में रखना। हम सब उनके चरणों में बैठे हैं, हमारी नैन खुले, फरामोशी है तो क्या हुआ, बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओलकाए। दिल को बांध दिया है फरामोशी की हालत में, लेकिन नैन तो खुले, और अगर नैन खुले हैं तो नैनों की पुतलियों में वो अखंड स्वरूप तो रहेगा ही रहेगा। समझ कुछ ना आए, लेकिन वो रहेगा। और अगर वो मेरे नैनों की पुतली में है तो मेरे दिल में रहेगा। दिल के सोच को मोड़ दिया, तो मैं देख तो रही हूं राजी को, राजी का स्वरूप मेरे नैनों में है, मेरे नैनों से मेरे दिल में है, लेकिन भूल गई, बस इतनी सी बात। तो मैं हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां, मैं हक देखूं हक देखें मुझे। तो राजी को मैं साक्षात देख के अपनी पुतलियों में बसा लेती, और हक हमें देखकर अपनी पुतलियों में बसा लेते। तो रूहों का अर्श हक का राज्य का दिल हो जाता है। आप देखो ना, आप उनके साथ समक्ष बैठे हो मूल मिलावे में, आपके स्वरूप धामधनी के नैनों की पुतली में आया और पुतली से सीधा उनके दिल में पहुंच गया। तो रूहें कहां पहुंच गई? धामधनी के दिल में। तो धामधनी का दिल रूपी खिलवत ही रूहों का अर्श हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से धामधनी का स्वरूप परात्म के नैनों में, और उनके नैनों से होते हुए उनके दिल में। तो धामधनी का अर्श रूहों का दिल हुआ, और रूहों का अर्श
धामधनी का दिल हुआ। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां, मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यो दो अरस परस भैया। इस प्रकार से दोनों अरस परस हो जाते, यानी पर आत्म का स्वरूप और राज्य का स्वरूप में कोई भेद नहीं रहता। वो उनके दिल में और रूहें उनके दिल में। आशिक और माशूक की संज्ञा ही इस प्रकार से मिलती है कि आशिक के दिल में माशूक बसता है और माशूक के दिल में आशिक। और ये छवि बिल्कुल अखंड रूप से समाई रहती है, और अखंड रूप से अगर समाई है तभी आशिक माशूक की स्थिति बनती है। अभी है, अभी नहीं है, तो सोचो कहीं तो कमजोरी है। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात। अब धामधनी मेरे नैनों की पुतली में क्या देख रहे हैं? अपनी पुतली। ये थोड़ी बहुत प्यार भरी बात है सुंदर साथ, समझ लो तो अच्छा है, अन्यथा आप कहीं ये न कह देना कि भाई चर्चा या बात या सहूर बहुत कठिन है, इनको तो क्या सुनना। धामधनी के पुतलियों में किसका स्वरूप है? अभी आपने सुन लिया। धामधनी के नैनों की पुतली में पर आत्म का स्वरूप है या नहीं है? क्या कह रहे हैं? हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, यानी कि धामधनी अपनी पुतलियां पर आत्म के नैनों के पुतलियों में देख रहे हैं, तो दोनों पुतली अरस परस हो गए। और धामधनी के पुतली में पर आत्म का स्वरूप है, और पर आत्म के नैन की पुतली में धामधनी का स्वरूप है। और जब ये दोनों स्वरूप पर आत्म के नैनों में आते हैं तो क्या अरस परस नहीं होंगे? और पर आत्म की जो छवि धामधनी के नैनों में है, यानी कि पर आत्म का प्रतिबिंब अक्स धामधनी के नैनों में है, वही तो आत्मा है। तो आत्म भी पर आत्म के नैनों से उसके दिल में है, और आत्म भी पर आत्म के नैनों से धामधनी के नैनों से होते हुए धामधनी के दिल में। तो पर आत्म का दिल भी अर्श और आत्म का भी दिल अर्श, और ये दोनों अर्श दिल धामधनी के दिल में है, यानी धामधनी के दिल में पर आत्म भी और आत्म भी। सुंदर साथ थोड़ी कठिनाई तो हो सकती है, अगर सुरता लगा के सुनेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, अगर सिर्फ मस्तिष्क से सुनने का प्रयास करेंगे तो कठिनाई तो होगी। कोई दोष नहीं है, लेकिन मूल मिलावे में सुरता रखिए धामधनी के सामने, और इन बातों को पुतलियों के द्वारा देखिए। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नैन में, यो दो जुगले जुगल बनी।
तो जैसे इसके पहले की चौपाई में धामधनी ने फरमाया, मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यूं दो अरस परस भैया, तो हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी। और अपनी पुतली में क्या रख रखा उन्होंने? परात्म का प्रतिबिंब, परात्म का स्वरूप। तो मेरे नैन में क्या देख रहे हैं धामधनी? परात्म के नैन में क्या देख रहे हैं? अपनी पुतली, यानी अपनी पुतली के अंदर परात्म के स्वरूप को। और इसके अंदर और भी बहुत गहराई है, अगर आप देख पाओगे तो। पर आत्म के नैनों की पुतलियों में धामधनी का स्वरूप उनकी पुतली के साथ विराजता है, और उनकी पुतली के अंदर पर आत्म का प्रतिबिंब विराजता है। तो पर आत्म के नैनों से होते हुए उसके दिल में जुगल स्वरूप आत्माओं के संग विराजते हैं। प्रतिबिंब है ना। तो मैं अपनी देखूं हक नैन में, यो दो जुगले जुगल बनी। इस प्रकार से आत्म पर आत्म एक स्वरूप हो जाते हैं, और ये सब धामधनी के नूर का करिश्मा है। अब आत्म के दिल के हाल को जरा देखें, कैसे पर आत्म के हाल आत्म में उतरता है। फैल हो वे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाथ। जैसा पर आत्म के दिल पे रहता है, वैसा ही आत्म के दिल में रहता है। और वो अगर यहां आत्म का जो हुक्म स्वरूप है वो अपने दिल में देख ले, तो बात बन जाती है। तीर कहिया तीन अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल। अब धामधनी के सागरों के स्वरूप को देखें। ये जो नैनों से बाण चलाते हैं, तो कोई भी बाण हो, उसका जो छेदता है उसका नुकीला पोर्शन होता है, और उस नुकीले पोर्शन को, अंग को ऐसे एक त्रिकोण बनता हुआ दो कोने और हो जाते हैं। अब परमधाम में आप देखेंगे कि जो नुकीला है वो दधि सागर का स्वरूप है, जो जमाली के गुणों का स्वरूप है, जिसको धारण कर रखा है धामधनी के दिल उनके नूर ने। तो एक कोना अग्निकोण और दूसरा कोना ईशान कोण, रूहों की निस्बत का। और इन दोनों से क्या रस आता है? धामधनी के दिल के जमाली के अनंत गुण, प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, संगीत, ज्योति, कृपा के अनंत सागरों का लहरें उस जमाली के गुण में, दधि सागर में उछलती रहती है।
और धामधनी अपने नैनों के बाण का जो नुकीला पोर्शन है वो उनके नूर दिल के गुण है, जो जमाली के गुण कहलाते हैं। और दिल ही नूर के रूप में है, जिसने उस जमाली के गुण को धारण किया, और इसको लेने वाले उनके वहदत स्वरूप निस्बतियां हैं, ईशान कोण में स्थित है। और जब धामधनी अपने लाड़ में भरकर ऐसा बाण छोड़ते हैं, तीर कया तीन अंकुड़ा, तीन कोने, छाती छेद न गया चल। अब जब पर आत्म की छाती में वो बाण घुसा तो रहया सीने बीच आसिक के, अब वो सीने के अंदर धंस गया, ऐसे धंसा कि वो पार नहीं निकल पा रहा है, धंस गया। क्योंकि जमाली निस्बत और नूर मार्फत रूहों के दिल में अखंड रूप से विराज जाता है। तीर कया तीन अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल, रहया सीने बीच आसिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। रूहों की क्या औकात रह जाती है अगर धामधनी ने अपने लाड़ से अपना नूरी इश्क का बाण भिगो कर रूहों के दिल में गाड़ दिया। तो कौन रूह चाहेगी उसको काढ़ दे, उसको निकाल ले? वो तो चाहेगी कि अब धामधनी आपने अपने पूरे स्वरूप को ही मेरे दिल में बसा दिया, तो अब और हमें क्या चाहिए। रहया सीने बीच आसिक के, हुआ काढ़ना रूहों मुश्किल। कहर कहिया तीर त्रिगुणा, कहर की बात कर दी। जैसे कहर होता है ना कि कोई बड़ा भारी आपदा आ जाए, तो कहर कहिया तीर त्रिगुणा। अब ये तीन कोने वाला जो तीर बाण है उसने तो ऐसा कहर बरपाया कि बस बड़ा आनंद आ रहा है। उसके मानो चोट से जो हमारे दिल में अनंत आनंद का प्रवाह हो रहा है, तो अब मैं धामधनी चाहे भी तो मैं उनको ये तीर निकालने नहीं दूंगी। निकाल लिया तो खजाना क्या रहा हमारे दिल में, हम कैसे निस्बती। और ये होए न बिना निस्बते इत ही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। वो है धामधनी का दिल। कहर कया तीर त्रिगुणा, रही सीने बीच भाल, गड़ के रह गई। रोई रात दिन आसिक, रोबते ही बदलिया हाल। अब ऐसा धामधनी ने अपने जमाली के गुणों के साथ अपने दिल को और हमारी वहदत की वाहिद से निस्बत को हमारे दिल के अंदर भर दिया कि अब उसका आनंद जो है वो इतना अधिक है कि अब रूह चाहती है कि उसके दिल में ये हाल बने दिल। तो रोई रात दिन आसिक, पहले तो बहुत तड़पी ये आत्म के लिए, पहले तो बहुत तड़पी, लेकिन
तड़प तड़प के जब जमाली का रस आने लगा, नूर का रस आने लगा, और निस्बत का रस आने लगा, और वहदत का रस आने लगा, खिलवत का रस आने लगा, तो फिर और क्या चाहिए। अर्श बका अखंड उस अर्श का, तीर त्रिगुण तीन कोने वाला, जो गड़ जाए तो निकल नहीं सकता। अर्श बका तीर त्रिगुणा, रया अर्श रूहों हृदय साल। अब जिस आत्म ने इल्म के द्वारा चितवन में उस स्वरूप को धारण कर लिया और पर आत्म से अरस परस हो गई, तो उसके हृदय में वो तीर त्रिगुणा वैसे ही बसेगा जैसे परात्म के दिल में। क्योंकि रूहें कहां बसती हैं? परात्म के नैनों से उनके दिल में। ना पांच तत्व तीर त्रिगुण, ये रूहों के लिए जो इस संसार में आई हुई हैं, दामधनी के हुक्म से, हुक्म ने उनके स्वरूप को धारण कर लिया है, तो इस संसार में इस पांच तत्व के तीर उनके लिए वैध नहीं है। उनके लिए कौन सा तीर है? जो पर आत्म के दिल में गड़ा हुआ है, तीर त्रिगुणा। ना पांच तत्व तीर त्रिगुण, ए नैन बान नूर जमाल। ये धाम धनी के नैनों के बाण हैं, जो पर आत्म से होते हुए आत्म के दिल में आ जाते। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत पात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो पर आत्म के दिल में जब उसका रस आने लगता है, तो आत्म को आने लगता है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, वो तीर, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। तब स्वाद आता है। इस स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म संग। तो ये अद्भुत करिश्मा है हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी की। अब वो क्या कहते हैं धाम धनी, जरा प्यार से सुंदर 7 विचार। ये कुछ श्रृंगार की ऐसी अद्भुत चौपाइयां हैं कि वो खत जो लाड़ के स्याही से धामधनी ने भिजवाया है, वो समझ ही तब आएगा जब इन चौपाइयों को हम उसके रस को अपने दिल में धारण कर लेंगे। इसलिए आपके चरणों में ये कुछ चौपाइयां धामधनी की कृपा से अर्ज हो रहा है। जो सूरत दिल देखत, त्यो रूह जो देखे सूरत। और अभी आपने नैनो की पुतली से सब कुछ समझ लिया, मूल मिलावे। जो सूरत दिल देखत, जैसे धामधनी के स्वरूप को पर आत्म का दिल देखता है अपने नैनों की पुतलियों से, त्यों रूह जो देखे सूरत। इस प्रकार से वैसे ही आत्मा अपने दिल के नैनों से धामधनी को देखे। यानी जैसे पर आत्म के का स्वरूप धामधनी के स्वरूप को
अपने नैनों में और अपने दिल में अखंड रखती है, वैसे ही अगर आत्मा यहाँ पर इल्म के द्वारा जागृत होकर उस स्वरूप को अपने दिल में रखती है, तो बेर नहीं रूह लज्जत, तब इस संसार में आत्मा को धामधनी के उन नैनों के बाण के रस, जमाली के रस की लज्जत आने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। बेर नहीं रूह लज्जत, तेरे अंग जात निस्बत, वो जो ईशान कोण वाली निस्बत। ईशान कोण तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप और हमारे दिल में वो तीर समा जाए। तो तेरे अंग जात निस्बत, इस सभी पर आत्म का स्वरूप वहदत का स्वरूप है, और आत्म का स्वरूप भी पर आत्म से अरस परस है। तो जैसे पर आत्म देखती है, वैसे ही अगर आत्मा भी दीदार करने लगे, तो उस नैनों के बाण से जो धामधनी अपने जमाली के रस को पर आत्म के दिल से होते हुए आत्म के दिल में पहुंचा देंगे। फर्क नहीं दिल रूह के, ये तो दो रहे हिल मिल, पर आत्म का दिल और आत्म का दिल के बीच में कोई फर्क नहीं। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। तो फर्क नहीं दिल रूह के, ये तो दो रहे हिल मिल, पर आत्म का दिल और आत्म का दिल तो धाम से ही एक ही है, जो आप अभी नैनों के माध्यम से सुन रहे थे। अर्श में जो रूह है तो हके कहिया अर्श दिल, तो जो पर आत्म है उसका दिल अर्श कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपने नैनों से धामधनी के स्वरूप को अपने नैनों में बसाया, और नैनों में बसाकर उसने अपने दिल में धारण कर लिया। तो अर्श में जो रूह है तो हके कहिया अर्श दिल, तो धामधनी ने उस दिल को अर्श कहा, जहां पर धामधनी स्वयं विराजते। रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कहिया दिल अर्श, और आप यहां की आत्मा का स्वरूप पर आत्म के दिल में, रूह तो तेरी दिल बीच में, आत्म कहां विराजती है? पर आत्म के दिल में, क्योंकि पर आत्म के दिल में धामधनी के नैनों से होते हुए, पर आत्म के नैनों से होते हुए पर आत्म के दिल में आई, तो वही आत्म भी है। तो रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कहिया दिल अर्श, तो आत्म का दिल भी अर्श, पर आत्म का दिल अर्श है, तो आत्म का दिल अर्श। सहरग से नजीक तो कहिया, जो रूह दिल अरस परस, इसलिए आत्मा का दिल अर्श है, जैसे पर आत्म का दिल अर्श। और सहरग से नजीक, यानी जैसे कहते हैं ना, अपने प्राण नली से भी नजीक, यानी सबसे अधिक नजदीकी है आत्म और पर आत्म और धामधनी। तेरा दिल लग गया ज्यों सूरत को, क्यों जो सूरतें रूह लगे। अब आत्मा का दिल
के अंदर जब धाम धनी का स्वरूप बस जाता है, वैसे ही जैसे पर आत्म के दिल में हो और ये अरस परस होकर दीदार कर लें, तो अब ही ले रूह लज्जत, वो बाण के, जमाली के, नूर दिल के और निस्बत के, सभी वहदत के, खिलवत के रस, तो अब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में जगे। ये जागृत वचन ऐसे जो जगावत तत्खिन। तो इस इल्म के द्वारा, खुदाई इल्म के द्वारा जब हम अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो धाम धनी के बाण से उनके जमाली के सभी रस आनंद हमारे दिल में आ जाता है और एक क्षण, एक पलक में जगे, आत्मा जागृत हो जाती। तो ये कुछ श्रृंगार ग्रंथ का वर्णन हुआ और आगे जो इसी में वर्णन आएगा वो ये कहते हैं कि अगर धाम धनी पे यकीन आधा अधूरा रहा। अब सोचिए सुंदर साथ, एक बड़ी प्यारी सी बात, ये सब इस संसार में हो कैसे रहा है? अगर हमको और आपको ये तन ना मिला होता या मिलके छूट गया होता, तो ये तीर त्रिगुणा का रस कहां से मिलता? या सुपन थे सुख उपज्यो, यानी इस स्वप्न के तन, नश्वर तन के कारण ही धाम धनी के बाण के का रस हमें प्राप्त हुआ। या सुपन थे सुख उपज्यो, जो जाग के कीजिए विचार, आत्म भेली पर आत्मा। तो इस शरीर ने हमारी पूरी मदद की कि आत्म को पर आत्म से अरस परस कर दिया और फिर पंच महाभूत में विलीन हो गया। लेकिन उस पंच महाभूत की जो जिमी है, उसका सौभाग्य देखो, जहां धाम धनी खुद अपने चरण कमल रखे। अरे सुंदर साथ, आप कहीं भी जाओ, जामनगर में जाओ, सूरत में जाओ, लेकिन पन्ना जी की महिमा तो अपनी अद्भुत है। धाम धनी के चरण कमल सुंदर श्री चौपड़ा जी के मंदिर में सांकेतिक रूप से धरे हैं, लेकिन सुरता से देखोगे तो अक्षरातीत साक्षात प्राणनाथ ने इस जिमी पे अपने चरण कमल रखे और उस जिमी पे कुर्बान होता है ये जीव और उससे जाके अरस परस हो जाता है। पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े लाए। तो रूह तो धाम धनी के दिल में और ये तन तो आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। इस तन की महिमा देखो और फिर धाम धनी इस सुंदर भरत खंड के सुंदर श्री बुंदेल खंड मिने, सुंदर श्री परना मिने, सुंदर श्री कुम्मन जी का स्वरूप, श्री बंगला जी साहब का स्वरूप, धनी देवचंद्र जी का स्वरूप, बाईजुराज जी का स्वरूप, और चौपड़ा मंदिर में जब
अपने चरण कमल रखे, तो कितनी अद्भुत शोभा है उसकी। वहां पे जाए तो बिल्कुल कैसे पालकी से उतारे, कैसे पाग बिछाया, कैसे मझली रानी ने बिछाया, कैसे पलक पावड़े बिछाकर धामधनी को पधराया। अब आप सोच सकते कि पाग पर धामधनी के चरण पड़े, तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पे कहां पड़े, लेकिन पृथ्वी भी तो लालायित है, और धामधनी ने प्रत्यक्ष में तो पाग रखा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अपने चरण कमल उस जिमी पर रख दिया। जो सुंदर साथ भी चौपड़ा मंदिर जाता है, वो उस पूरे दृश्य को अपने दिल में अंकित कर लेता है। कैसे धामधनी ने अपने चरण कमल रखकर गंगा यमुना की लहरें बहा दी। खींचड़ा मंदिर में अपने चरण कमल रखकर कैसे सिरोपा दिया हमारे साकुंडल भाई को, छत्रसाल जी महाराज को। देखिए, इस सब हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर ये सारे स्वरूप अद्भुत श्री गुम्मट जी को स्वरूप, हकजात जी को स्वरूप, धामधनी सुन के संग सुंदर साथ के स्वरूप, सब भीतरी परिक्रमा में विराजमान है। आज से जो पहले तन छोड़ चुके, वो वहां पर, और आप भी हम भी जब छोड़ेंगे तो हमारा स्वरूप वही होगा। जीव धामधनी के चरणों में, आत्मा धामधनी के दिल में। अद्भुत स्वरूप है। तो सुंदर साथ। अब आप विचारो, जैसे इंद्रावती जी के दिल को देखो, या श्यामा जी के दिल को देखो। श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी को दर्शन दिया धनी देवचंद्र जी के कलेवर में, तो क्या सिर्फ श्यामा जी दर्शन पा रही थी और देवापी वाला जीव आंखें बंद कर बैठा था? जामनगर के हफ्से में जब इंद्रावती जी को दीदार दिया जुगल स्वरूप ने, तो क्या मरु का जीव आंखें बंद करके बैठा था? ऐसा तो नहीं होता। तो जीव को भी दीदार मिला, आत्म को भी मिला, और यही अगर हाल हमारे ऊपर आए तो इस जीवन का लक्ष्य पूरा होता है, अन्यथा तो बर्बाद कर दिया। जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहिया अंतर आए। हक नजीक थे सहरग से, तहां से दूर ले गए, उठाए यहां से निकाल कर, इस जीव और तन को वैसे ही छूछा छोड़कर कोई और तन धारण कर ले, क्योंकि आत्म को तो जगाना। लेकिन और जिस जीव ने पूरी शिद्दत के साथ आत्म भेली पर आत्मा का कार्य किया, तो जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन। पाऊं खाक मांगी बुजरकों, ऐसोई फकीर।
अब ये तो मोमिन एकदम फकीर है, यानी जीव ने जो कुछ भी अर्जित किया था अब उससे उसका कोई लेना देना नहीं, अब तो उसको धाम धनी के दीदार होते हैं और अद्भुत रस का पान होता है। तो वो खतरे की घंटी बज रही है, जागो जागो और जागो, क्योंकि हक इलम से होता है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के पार, सीधा धाम धनी के चरणों में। तो प्यारे सुंदर साथी जी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि धाम धनी तो आत्म के नैनों के दिल के नैनों के समक्ष प्रकट होंगे, लेकिन प्रकट कब होंगे? जब जीव टूक टूक होगा। आत्म उठ करी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भूख। तो जीव भूख भूख हुआ और आत्म के समक्ष आ खड़े हुए, तो जीव ने भी दर्शन पा लिया। जो किन जीवे संग किया, करू न मेलो भंग, सो रंगे भेलू वासना, वासना सत को अंग। आत्म तो पर आत्म का से अरस परस और पर आत्म धाम धनी से अरस परस। तो जो वासन सो रंगे भेलू वासना, आत्म को जो सुख मिला वो जीव को भी मिल जाता है। और ये ही प्रेम पत्री के अंदर धाम धनी ने डंके की चोट पर हम सबको पिला दिया। सुंदर साथ जी, पांचवा हरफ ही प्रारंभ कर देते हैं। आज पूरी भूमिका तो आपके समक्ष आ गई, अब दिल लग गया जो सूरत को, जो सूरते दिल लगे। तेरा दिल लग गया जो सूरत को, तो जो सूरते रूह लगे। तो अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। और पांचवा हरफ यह है, और पांचवा हरफ यह है कि अपने माशूक के हुक्म माफक और मर्जी माफक और नजर माफक बरतना चाहिए। नामधनी क्या कहते हैं? मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। कैसे? इल्म से। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तुम्हें इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाल। तो पर आत्म का जो रहनी है वो आपके दिल में स्वतः ही आ जाएगी, ओ मेरी प्यारी आत्माओं। ऐसा दामदनी की प्रेम पत्री ये प्यार भरा खत फरमाता है। लेकिन क्या कि मेरे हुक्म पे चलिए। अब खिलवत के अंदर कितनी सारी बातें हुई, वो धामधनी ने अपने दिल से किया था ना, तो वो हुक्म की ही स्वरूप तो होगा। उन्होंने तो यही कहा था ना कि मैं रसूल भेजूंगा, मेरे मीठे सुकन हादी कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे कोई। तुम भी सुनोगी लेकिन होश में नहीं आओगी, और होश में कब आओगी? जब उनके हुक्म पर चलोगी, इन हरफों का पालन करोगी, तो तेरा दिल वहदत का स्वरूप हो जाएगा।
करो वहदत माफक। देह ग्रह राजपाट सुख संपत्ति जाए, परंतु अपने प्यारे माशूक का हुक्म न जाए। जो खिलवत में वादे हुए वो धाम धनी के हुक्म से सब संपादित हुआ। और जो हमने वादा किया था कि 100 बेर पिया आजमाए लेना, हम आपको नहीं भूलेंगे। हके कौल किया उतरते अलस्तो भी रब कुम, मैं तुम्हारा खावंद क्या नहीं हूं। फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले। तो अरवाहों ने कहा इस बात को तो हम कतई नहीं भूलेंगे कि आप हमारे कसम। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना कसम। हके कौल किया उतरते अलस्तो भी रब को। तो यहां पर जीव ने जो कुछ भी अर्जित कर रखा है, अगर वो चला भी जाए, यही कह रहे हैं, देह ग्रह राजपाट सुख संपत्ति जाए, आगे छिपा शब्द है, जाए तो जाए, परंतु अपने प्यारे माशूक का हुक्म न जाए। और उनके हुक्म से जो बातें आई, उनके हुक्म से इल्म आया। हुक्म इल्म खेल एक है और कोई न कहूं तब। हुक्म से जो इल्म आया और इल्म में जो संदेशे हैं वो उसको दिल में धारण करना। तो यही कह रहे हैं, देह ग्रह राजपाट सुख संपत्ति जाए तो जाए, परंतु अपने प्यारे माशूक का हुक्म न जाए। तो सुंदर साथ जी, आज यहां पर दामधनी की कृपा से विराम तो देना पड़ेगा, लेकिन यहीं से कल सुबह को हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी के चरणों में कोटान